दोस्तों सिल्वर 2.5 लाख को टच कर गया है MCX पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए प्राइस हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख हो जाएगा 2023 तक। वहीं सराफा बाज़ार में कोई सिल्वर फिजिकल में दुकानदार खरीदने को तैयार नहीं है 2.5 लाख पे। तो आखिर सच क्या है, इसका पर्दाफाश इस वीडियो में मैं करूँगा। साथ में सारे फैक्ट्स चेक करूँगा, चार्ट की एनालिसिस करूँगा, इंटरनेशनल सारे डेटा आपके सामने प्रेजेंट होंगे और आप जज कर पाएंगे कि आखिर करना क्या है। चलिए, मैं हूँ प्रवीण खेतान, बट उससे पहले मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ जो हर सिचुएशन में इस तरह के फिट बैठती है। एक गांव में एक सेठ जी गए और उसने गांववासी को बोला कि एक बंदर दे दे, मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, बंदर पकड़ के ला दे। वो गया, बंदर पकड़ के ले आया, उसने 100 रुपये दे दिए। सेठ जी ने बोला मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा और एक बंदर का मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा, तो मेरे को 5 बंदर पकड़ के रखियो। वो सोच में पड़ गया, 500 देगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते सेठ जी आए, उसने 5 बंदर पकड़ के रखे, उसने 500 दे दी। अब सेठ जी ने बोला कि यार मेरे को 50 बंदर चाहिए और मेरे एक बंदर का 1,000 रुपया दे दूंगा। अब वो अकेला तो पकड़ नहीं सकता, तो सारे लोगों को गांव में उसने बताया कि भाई कोई सेठ जी हैं जो कि बंदर खरीदना चाहते हैं और हर बंदर का इस बार 1,000 रुपया वो देंगे। तो सारे गांव वाले 50 बंदर किसी तरह पकड़ के वो यहाँ से वहाँ से लेके आए और सेठ जी के लिए रखा। अब सेठ जी आए अगले हफ्ते और हर बंदर का 1,000 रुपया दे के वो 50 बंदर ले गए। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत डिमांड है, तो मैं 100 बंदर चाहिए इस बार और मैं हर बंदर का 2,000 रुपया दूंगा। तो जो गांव वासी थे वो सारे सोच में पड़ गए, भाई कहाँ से लाए इतने बंदर, हमारे गांव में तो है नहीं। तो आस पड़ोस के जितने गांव थे सब गांव में ये खबर फैल गई कि एक सेठ जी हैं जो बंदर का 2,000 रुपये दे रहे हैं और उनको 100 बंदर चाहिए। तो आसपास के सारे गांव से जितने भी बंदर थे सारे बंदर उन्होंने इकट्ठे किए और सेठ जी के लिए रख लिए। सेठ जी अगले हफ्ते आए, 100 बंदर उन्होंने खरीदे 2,000 रुपये के हिसाब से। फिर बोला मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा और मैं एक बंदर का 5,000 रुपया दूंगा। तो गांव वाले बड़े सोच में पड़ गए, यार ये तो गजब है, अब हर कोई बंदर ढूंढने में लगा हुआ है, हर जगह खबर फैल गई कि भाई एक बंदर का 5,000 रुपया कोई दे रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि बंदर ढूंढे तो बंदर मिले ना, गांव में कहीं है ही नहीं। अड़ोस पड़ोस में भी जितने बंदर थे सारे बंदर तो उन्होंने सेठ जी को बेच दिए। अब क्या करें, दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो अब संडे को सेठ जी आने वाले थे, सैटरडे को एक गांव में बहुत बड़ा ट्रक आके रुका। उस ट्रक से एक बंदा उतरा। तो एक भाई साहब ने पहचाना कि भाई साहब आप तो उस सेठ जी के स्टाफ हो ना। तो बोला हाँ। बोले क्या बोलूँ, अब सेठ जी बहुत बेईमान आदमी है। वो इस बंदर को जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है और उसका बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जाने वाला है। और चाइना में बहुत रिसर्च हो रही है, बंदरों पे शोध हो रहा है कि चाइना जो है बंदरों से कैंसर की दवाई बना रहा है और इनफैक्ट आपकी उम्र लंबा करने की दवाई भी बना रहा है। और बंदर के जो ऑर्गन्स है वो इंसानों में अब लगाए जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और सेठ जी कंसाइनमेंट पूरा कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने सारे बंदर उनके चुरा लिए और आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप 2,500 के हिसाब से ये बंदर खरीद लो मेरे से और सेठ जी को 5,000 के हिसाब से दे देना। आप 10 भी दोगे ना तो भी सेठ जी रख लेंगे क्योंकि चाइना में तो 50,000 का एक बंदर बिक रहा है। अब सारे गांव वाले बोले यार बड़ा अच्छा सौदा है। हर कोई उसने ड्राइवर से उसने 2,500 का हर गांव वासी ने बंदर खरीद लिया और रख लिया। अब अगले दिन सारे गांववासी दो दो एक एक बंदर लेके बैठे हुए मैदान में, बिल्कुल लगान का सीन है। और सेठ जी का इंतजार कर रहे हैं मैदान में कि अब सेठ जी आएंगे और हम 5,000 में बंदर बेच के भाई लखपति हो जाएंगे। तो क्या सेठ जी आए क्या? बिल्कुल, आज की जो सिचुएशन आपकी है यही होने वाली है सिल्वर में। और एक बहुत बड़ा सवाल अब उठता है कि आखिर सिल्वर की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं इतनी ज़्यादा। जवाब बहुत ही सिंपल है, मैं सारे आगे फैक्ट्स डेटा के साथ दूंगा और प्रूव भी करूंगा। शर्त यह है कि आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तभी आपका दिमाग खुलेगा। वरना लालच तो इंसान के आंखों पे पट्टी बांध ही देता है। तो क्या रीज़न है प्राइस बढ़ने का, समझिएगा। किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो
तीन प्रमुख कारणों से बढ़ते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है फंडामेंटल्स। क्या कारण है? फंडामेंटल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के प्राइस क्यों बढ़ते हैं? कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है, डिविडेंड्स देती है, सेल्स में ग्रोथ आता है। इसी तरह कमोडिटीज के दाम क्यों बढ़ते हैं? डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, उसका कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस निकल के आता है। तो इस कारण से जो है उसके दाम बढ़ते हैं, फंडामेंटल रीजन से। दूसरा कारण होता है न्यूज़ एंड हाइप, यानी कि हर जगह सोशल मीडिया पे, टीवी पे, लोगों में चर्चा एक ही चीज़ की है, हाइप बनाया जाता है, तो वो जो सामान है उसकी कीमतें बढ़ती जाती है। आपको याद होगा एक हिस्ट्री में इवेंट था ट्यूलिप मेनिया। कभी टाइम मिले तो उसको सर्च करना गूगल पे, आपको पता चलेगा, ट्यूलिप मेनिया। एनीवेज, थर्ड रीज़न है मार्केट मेकिंग, यानी कि जो आपने बंदर वाली स्टोरी सुनी, उसमें एक सेठ जी प्राइस आर्टिफिशियली बंदरों का बढ़ाते हैं, वैसे ही मार्केट मेकर्स आर्टिफिशियली कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ा सकते हैं। आप ये सोचो कि निफ्टी इंडेक्स में एक एक कंपनी की कीमत 17-18 लाख करोड़ है, अकेला रिलायंस। इस तरह से जो आपकी निफ्टी है हो सकता है 100 लाख करोड़ की हो, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, याद है मेरे को। अब उसमें 2% निफ्टी को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ चाहिए। बट क्या एमसीएक्स फ्यूचर्स पे 50,000 करोड़ आप डालोगे तो कहाँ जाएगा? आप बोलोगे इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो इंटरनेशनल मार्केट भी उसको जो है बैलेंस करेगा। तो देयर विल बी इंट्रा मार्केट आर्बिट्राज विच विल बी सेटल डाउन। 2011 में आपको याद है, आप बोलते हो कि भाई इंडिया में सिल्वर बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, LME, CME, संघाई इधर ज़्यादा होता है। पता है 2011 में MCX सिल्वर का नंबर 1 एक्सचेंज था ट्रेडिंग में। चलिए फंडामेंटल फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं कि क्या फंडामेंटली सिल्वर का प्राइस होनी चाहिए, और क्या ये जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। इतने सारे जो न्यूज़ है मार्केट में, चाइना से रिलेटेड, सॉलिड स्टेट बैटरी से रिलेटेड, सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा है वो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। अगर हम गौर से देखें तो जो ग्लोबल हमारी सप्लाई है 2024 तक की, 25 का भी डेटा आएगा, ये जो सोर्स है ये है सिल्वर इंस्टीट्यूट का डेटा है 2025 का। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2012 से लेकर 2024 तक का ये डेटा है। आप पिछले 3-4 सालों में आप देखेंगे तो जो ग्लोबल सप्लाई है हमारी वो इनफैक्ट थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पिछले 2 सालों में हमारा सप्लाई बढ़ा है, 22 से 24 में इनफैक्ट यहाँ से थोड़ा डिप गया, फिर ये हमारा बढ़ा है। वेरएज़ अगर डिमांड की बात करें तो टोटल डिमांड हमारी नीचे गई है पिछले 3 सालों में। हाँ, बट अगर इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो 2024 से 2025 में नो डाउट इंडस्ट्रियल डिमांड हमारा बढ़ा है, बट ओवरऑल डिमांड तो हमारा कम हुआ है ना। तो सिल्वर का प्राइस तो टोटल डिमांड से गवर्न होगा ना, या सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड से होगा? चलिए कोई बात नहीं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। अब ये है इंडस्ट्रियल डिमांड बाय सेक्टर, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में 460 मिलियन आउंस की डिमांड है, तो और ब्रोंज में 51, अदर इंडस्ट्रियल में 168, और टोटल है 678 मिलियन आउंस पर ईयर की इंडस्ट्रियल डिमांड है। इसमें से ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अभी जो है हाइप बना हुआ है हमारा कि सोलर में और ईवीज बैटरीज में डिमांड बहुत बढ़ गई है। इसके कारण जो है हमारा सिल्वर का दाम बढ़ रहा है। बट देखने वाली बात यह है कि जो हमारा सोलर पैनल है उसमें 140 मिलियन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है 460 मिलियन का, इसमें 140 मिलियन सोलर पैनल का एडेड है, और ईवीज में हार्डली 10 to 20 मिलियन आउंस पर ईयर यूज हो रहा है। तो इतना कितना डिमांड बढ़ गया भाई साहब। ऐसा तो नहीं है कि ईवी हमारी अभी से बन रही है, 2020 से हमारा ईवी में राइज आना चालू हुआ, ठीक है। और उस हिसाब से अगर हम ग्लोबल डिमांड देखें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। वो लोग नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। चलिए लेट्स सी सम मोर फैक्ट्स। अब इसमें से अगर हम बात करें रिसाइकलिंग की, तो इंडस्ट्री खुद लगभग 109 मिलियन आउंस जो है रिसाइकल कर देता
है। तो ये एक गजब का फैक्ट है। तो अगर हमारा टोटल रिसाइकलिंग 193 मिलियन आउंस है तो एक बहुत बड़ा डिमांड को वो मीट करता है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले। हाउ मच सिल्वर इज यूज्ड इन सोलर पैनल एंड बैटरीज एंड व्हाट इज वर्ल्ड्स एनुअल डिमांड ऑफ सिल्वर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सोलर पैनल। तो हमें यह पता चलता है कि सोलर में इतना 140 मिलियन आउंस का यूज है, इलेक्ट्रिक में 10 to 20 मिलियन व्हीकल पर आउंस का यूज है, और इंडस्ट्री खुद 193 मिलियन आउंस जो है रिसाइकल कर दे रही है। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लगभग टोटल 678 इंडस्ट्री का है। बट ये जो सबसे ज्यादा हाइप्ड मार्केट है, इसकी बात करें तो ये रिसाइकल से पूरा हो जाएगा। एनीवेज, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर पे यहां पे आते हैं। कुछ न्यूज के हिसाब से हमारा जो सिल्वर का है शॉर्टेज काफी ज्यादा चल रहा है, यानी कि 2025 का फोरकास्ट है कि हमारा 2025 में 117 मिलियन आउंस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। इतनी ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो भाई थोड़ा पीछे का डेटा देख लेते हैं। भाई हमारा 2020 में 79 मिलियन का शॉर्टेज था, 250 मिलियन का शॉर्टेज था, 200 मिलियन का शॉर्टेज था, 148 मिलियन का शॉर्टेज था। वो शॉर्टेज तो कम हो रहा है, यानी कि हमारी सप्लाई बढ़ रही है, तभी तो हमारा शॉर्टेज कम हो रहा है। अब एक और फिगर पे ध्यान देते हैं कि हमारा जो नेट कॉइन एंड बार्स की डिमांड है, यानी कि खरीद के रखना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना सिल्वर्स में, भाई साहब 22% उसमें गिरावट आई है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है 2024 में। 2000 आप देखें 23 में 244 था, 24 में 190 है, तो 22% की गिरावट आई है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड हमारी बढ़ गई 657 से 680 हो गई, तो हमारी जो गिरावट है कॉइन में नेट, ठीक है, वही ऑफसेट कर देगी, इंडस्ट्री डिमांड को पूरा कर देगी, है कि नहीं। तो क्यों इतना हाई तौबा यहां पे मचा हुआ है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2024 की नेट जो टोटल डिमांड है वो घटी है 3%, और डिमांड यहां पे 2% पॉजिटिव हुई है। तो जो हमारा नेट सप्लाई है 1030 मिलियन आउंस का, और डिमांड है 1148 मिलियन आउंस की, और डिफिसिट है 117, दिस इज वेरी नॉर्मल। इसको क्यों हाई बनाया जा रहा है। तो बोलोगे नहीं नहीं, इसका रीजन है। क्या रीजन है कि हमारे पास जो पहले वेयर हाउसिंग में स्टॉक पड़ा हुआ था, एलएमई के पास, सीएमई के पास, यूएस यूके एक्सवाईजेड जगह पे, उन सारे स्टॉक्स ने जो ये एक्स्ट्रा डिमांड है उसको फुलफिल किया। अब ये जो स्टॉक्स हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें उम्मीद है कि 2025-26 में जो है स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे या आने वाले समय खत्म हो जाएंगे, और इसलिए जो है सिल्वर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब 250 मिलियन का जो शॉर्टेज था पहले 2022 में, 23 में 200 मिलियन का, वो सब पूरा आराम से हो गया। और उस वक्त किसी को अक्ल नहीं खुली कि सिल्वर का दाम जो है 4 गुना हो जाना चाहिए। उस साल तो भाई 10-20% ही बढ़ा, 25% बढ़ा, ठीक है, और अभी जो है 4 गुना हो गया। तो क्या लॉजिक बैठता है। उस वक्त सारे एनालिस्ट पागल थे, सारे इन्वेस्टर पागल थे, उनको दिमाग नहीं था 2022 में। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इन्वेंट्री का भी डेटा दिखा देता हूं कि अगर शॉर्टफॉल हो रही है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री घटनी चाहिए ना हर साल, कि हमारा जो शॉर्टफॉल है, डिफिसिट है, उसको मीट करने के लिए हमारे गोडाउन से माल जा रहा है इन्वेंट्री से, तो गोडाउन का माल घट जाना चाहिए। उसका डेटा भी मैं आपको देता हूं। ये रहा डेटा इन्वेंट्री का 2022 में 23 और 24 में। आप ये बताइए कौन से एंगल से इन्वेंट्री घट रही है। 2022 से 23 में यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेंट्री बढ़ी है। इधर भी हमारा 2085 से 2022 हुआ, और 1285 से ये 1222 हुआ, और 22 से ये हमारा 1239 हुआ। अब यहां से यहां पे प्लस हो गई भाई साहब 2024 में। तो दिस इज लाइक नॉर्मल कोर्स, देयर इज नथिंग लाइक कि हमारा इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट हो गया। ईयर ऑन ईयर चेंज में 3% की गिरावट है, यहां पे 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया।
आप यहाँ पे 109%, अच्छा चलिए ये तो अदर्स है, इसमें अकेले आपका जो है 827 मिलियन आउंस लंदन वॉल्ट में पड़ा हुआ है, 300 सीएमई के पास पड़ा हुआ है, यूएस पड़ा हुआ है। संघाई में हमारे पास मात्र 43 बिलियन है, यानी कि चाइना तो स्टॉक पाइल कर ही नहीं रहा सिल्वर, कि भाई हम सिल्वर को जमा करके रखें, स्टॉक करके रखें एज ए इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ सिल्वर से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो लोग सिर्फ चैट जीपीटी या ग्रोक पे बैठे हुए हैं सवाल पूछ के जवाब लेने के लिए, प्रॉब्लम है। एनालिसिस ऑब्जर्वेशंस जरूरी नहीं है कि सारा का सारा चैट जीपीटी को ही पता है और वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट पे आएगा। व्हेन यू स्टार्ट ग्रिलिंग देम यू विल सी डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट आंसर्स विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। एनीवेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज को डिबंक करते हैं, ठीक है, कि चाइना बैन्स ऑन सिल्वर एक्सपोर्ट। अब इससे भी सिल्वर का दाम 2.5 लाख से 5 लाख हो जाएगा। भाई साहब, पहली बात तो चाइना हैज नॉट इम्पोज्ड फुल बैन ऑन एक्सपोर्ट। इंस्टेंट जनवरी 2026 से ये बोल रहे लाइसेंस चाहिए होगा सिल्वर एक्सपोर्ट करने के लिए। अब ये जो लाइसेंसिंग है ये टंगस्टन के लिए भी है, आपको और भी जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, ग्रेफाइट हैं, इन सब के लिए चाइना लाइसेंस देगा। यार इंडिया में भी बहुत सारी चीजों के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है सिल्वर, देखने वाली बात है। तो अगर हम बात करें फिजिकल इन्वेस्टमेंट की, पहली बात तो चाइना में सिर्फ 5.5 मिलियन ऑन्स जो है फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में और दूसरा इंडिया में फिजिकल सिल्वर। चलो और आगे चेक कर लेते हैं। अगर हम माइन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का बात करें टॉप 20, तो चाइना सेकेंड पोजीशन पे डेफिनेटली 110 मिलियन आउंस जो है वो हर साल सिल्वर प्रोड्यूस करता है, बट ऑलमोस्ट सारा कंज्यूम कर लेता है। तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इसका पूरे वर्ल्ड में ज्यादा सिल्वर का। वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना के बेच लेता है, तो कितना असर डालेगा इंटरनेशनल प्राइस पे सिल्वर के। तो वो सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी डिमांड है इंडस्ट्री की सिल्वर के दाम बढ़ने से। जो लोकल मैन्युफैक्चर जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि माइनिंग है, लगभग वर्ल्ड का 13% टोटल सिल्वर माइन का चाइना प्रोड्यूस करता है। एंड दे आर अफ्रेड कि बॉस चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो जो माइनर्स हैं इन चाइना में अवेलेबिलिटी ना हो पाए और ये लोग सारे एक्सपोर्ट कर दें, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए दे वांट कि भाई माइनर्स पहले लोकल सप्लाई को पूरा करें। तो यहां पे अगर देखें तो टोटल 819 मिलियन का वर्ल्ड वाइड माइन प्रोडक्शन है, जिसमें से लगभग 110 है, तो 13% के आसपास चाइना प्रोड्यूस करता है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई हमारा जो इन्वेंट्री है चाइना मेंटेन ही नहीं करता, क्योंकि उसको यूज करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में नहीं करना। इंडियंस की तरह खरीद के चांदी को घर में रख रहे हैं। चलिए एक और खबर जो है बहुत ज्यादा फैली हुई है कि सॉलिड स्टेट बैटरी में 1 किलो सिल्वर यूज होता है 100 kVA की, और आपकी गाड़ी इससे 600 या 900 किलोमीटर जो है एक रिचार्ज से चलेगी और 9 मिनट में जो है आपका रिचार्ज हो जाएगा। भाई साहब न्यूज तो ये भी फैली हुई है कि न्यूक्लियर कैपेसिटी वाली बैटरीज बन गई हैं छोटी छोटी, जो कि एक बार इंस्टॉल हो जाएगी तो लाइफ टाइम चलेगी, कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। तो फिर सिल्वर का क्या काम, फिर तो न्यूक्लियर वाली बैटरी यूज करो। सो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू चैट जीपीटी, ठीक है, वेरीफाई तो कर ही सकते हैं कि क्या बोलता है। अब ये जो है सॉलिड स्टेट, उसके लिए मैंने वेरीफाई करने के लिए बोला कि कैन यू वेरीफाई कि भाई जो सॉलिड स्टेट बैटरी है वो 1 kg सिल्वर यूज करेगा और 100 बैटरी को पैक रिचार्ज देगा XYZ। तो बोले कि यस द क्लेम दैट द सॉलिड स्टेट बैटरी ये है इज बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक स्पेक्युलेटिव इंडस्ट्री प्रोजेक्शन बट इज नॉट अ येट एस्टेब्लिश्ड और अ मेन फ्रेम फैक्ट।
अब ये कहां से आया, वेयर द एस्टिमेट्स कम फ्रॉम, सम इंडस्ट्री सोर्सिंग डिस्कसिंग सैमसंग्स एक्सपेरिमेंटल सॉलिड स्टेट बैटरी डिजाइन में फिगर 5 ग्राम of silver per sale if scaled. Now these numbers are widely quoted in investment oriented article and analysis. The model the potential silver demand impact if such batteries reach high production scale. Kevits हैं, credible issues, not confirmed from battery makers. Samsung or other battery manufacturers do not publish detailed verified material breaking down showing exact silver content in solid state batteries. ठीक है, तो ये इसको डिबंक कर रहे हैं साफ साफ. इन शॉर्ट, द 5 ग्राम सिल्वर पर सेल 1 kg 100 किलोवाट जो भी है फिगर इज बेस्ड ऑन स्पेक्युलेटिव इंडस्ट्रीज फ्रॉम सम इंडस्ट्री एनालिसिस एंड यूजफुल फॉर मॉडलिंग पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन सिल्वर मार्केट. यानी कि सिल्वर के हाइप को, सिल्वर की प्राइस को हवा देने के लिए बस ये एक हवा उड़ा दी है. दोस्तों, लेट्स डू सम चार्ट एनालिसिस टू फाइंड आउट क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सिल्वर के, कहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए या कहाँ पे हमें लॉन्ग करना चाहिए, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडिंग की अभी हमारी सिल्वर में. बट ये मैं लेके आऊँगा वीडियो 2 में. अब इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पे, इसलिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. होपफुली कल अपलोड हो जाएगी. तब तक के लिए बाय बाय.